पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि वो सिमेट्रिकल होगा। अगर अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो। सिमेट्रिकल मीन्स जिसमें लोन पेयर जीरो, तो उसका डायपोल मोमेंट भी जीरो, तो नॉन पोलर हो जाएगा पहला। दूसरा, अगर कोई नॉन पोलर ही है तो उसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब पहला देखो, अमोनिया। तो फर्स्ट में अमोनिया है, अमोनिया का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, तो इसका मतलब पहला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट होगा। इसमें लोन पेयर है, जिसमें भी लोन पेयर होगा वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ठीक है, वो नॉन पोलर नहीं होते। इसमें देखो प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस, और ये भी ऊपर से प्लस टू माइनस, तो इसका डायपोल मोमेंट होता है 1.49। ठीक है, तो पहला वाला तो हट गया। अब सेकंड में देखो, सेकंड में है बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3। तो ये सिमेट्रिकल है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस टू माइनस, यहाँ भी प्लस टू माइनस, ये भी प्लस टू माइनस, इसका सम करेंगे दोनों का तो ये इंटरमीडिएट में आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो। और वैसे भी जिसमें सारे बॉन्ड पेयर हों और लोन पेयर जीरो होगा, उसका डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाता है। सेकेंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा प्लस टू माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। अब तीसरा आते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये भी आंसर, ये भी क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, तो ये भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी पोलर होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ वन। फोर्थ में क्या होगा, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट जीरो होता है इसका, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा बेरियम डाइफ्लोराइड, तो बेरियम हो गया डाइफ्लोराइड, दोनों बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है, लोन पेयर जीरो, बॉन्ड पेयर टू, तो ये लीनियर शेप, तो ये भी क्रॉस आउट कर देगा, प्लस टू माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, सम ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। थर्ड वन आता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो CO2 में क्या होगा, प्लस टू माइनस, हाँ, तो इसमें क्या होगा, प्लस टू माइनस, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायपोल मोमेंट जीरो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और फोर्थ है 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, और 1,4 का मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, देखो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो। तो जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, तो इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक, यस सर। अब बोलो और कौन सा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन द that between nitrogen and hydrogen, yet the dipole moment of NH3 is larger than NH3. Why? मैंने कहा अभी डायपोल मोमेंट क्या होता है, सम ऑफ वेक्टर, तो NH3 क्या करना आपने, N के लिए यहाँ पे लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये पिरामिडल शेप होता है, और NH3 में भी पिरामिडल होता है, ये लोन पेयर 1H, सेकेंड H, थर्ड H। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, प्लस टू माइनस, तो ये प्लस टू माइनस, ये प्लस टू माइनस, यहाँ पे भी प्लस टू माइनस, और ये भी प्लस टू माइनस, तो ये ऑल डायरेक्शन में, देखो ऑल है जो वो सेम डायरेक्शन में, तो इसका जो सम होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होंगे, तो वेक्टर सम जो होता है वो ज्यादा होगा। दूसरे केस में देखो, ये फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
तो ये प्लस टू माइनस ऐसे हो जाएगा, प्लस टू माइनस, ये भी प्लस टू माइनस, और यहाँ पे ये प्लस टू माइनस। अब देखो तीन एक डायरेक्शन में लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी NH3 से, NH3 का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी वेक्टर हैं उसमें से तीन सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सम होगा, सम ऑफ वेक्टर, वो कम आएगा। ठीक है, ये तो वेक्टर में अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो जो सम होगा इसका वो कम आएगा। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, सम ऑफ वेक्टर, इसीलिए NH3 का ज्यादा होता है और NH3 का कम होता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इन NH3 द डायपोल एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, whereas in NH3 there are in सेम डायरेक्शन, तो ये गलत हो गया। तो सेकेंड है, इन NH3 एज वेल एज इन NH3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन। थर्ड है, इन NH3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन, whereas in NH3 there are in opposite direction। और फोर्थ है, NH3 एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बताओ कौन सा सही होगा। आपको Yes, कौन सा sir. सही लग रहा है। इसका आंसर Sir, है all in थर्ड same वन। direction वाला. हाँ, थर्ड वन, NF3 में दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में NF3 में एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, जबकि NH3 में क्या है, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन का सम सेम होगा तो सम ज्यादा आएगा, और इसमें डायरेक्शन अलग हो गया तो वैल्यू भी अलग आएगी। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, आया समझ में। Yes, sir. अब बोलो नेक्स्ट। Sir, यही थे. बस, तो Yes, sir. इसके आगे क्वेश्चन आंसर करने हैं अपने आप। ठीक है, Okay, sir. तो आज आपके लिए टास्क है और मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। Okay, sir. तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में पहले आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को कई टर्म से डिफाइन किया हुआ है। ऑक्सीडेशन में पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो गया। तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फोर्थ इज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, जैसे पहले Fe2+ है और फिर बाद में क्या हो गया 3+ हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और फिफ्थ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये पहला स्टेप आपका ऑक्सीडेशन का। तो अब मेन जो चलता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर पे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर में आपको बताऊंगा, तो वहां से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, क्लियर, याद हो जाएगा। Sir, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा ना. ऑक्सीजन इंक्रीज, जैसे सपोज करो Zn है प्लस O2, तो इसमें क्या हुआ ZnO हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। Okay, sir. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी। Okay, sir. सेकेंड है इसमें रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट कर दो। उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तीसरा, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब जैसे I2 है तो इसका 0 है, यहाँ से माइनस में चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। फोर्थ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो भी रिडक्शन है। और फिफ्थ वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये 5 है। सबसे ज्यादा इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर ही चलेगा। ठीक, यस सर। तो ये आपका सेकेंड स्टेप खत्म होता है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड आता है इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, या इसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे कई नाम आते हैं इसके। तो इसका काम क्या है देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो, प्रॉपर्टीज हो, कि जो द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा बट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, खुद रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इसमें जो भी प्रोसेस होगी वो रिडक्शन की हो जाएगी। जैसे हमने रिडक्शन का बताया वही इसके साथ हो जाएगा, जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, थर्ड वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जितनी जल्दी ऑक्सीजन को लूज करेगा हाइड्रोजन को ऐड करेगा, या इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन किस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो जो जैसे LIC एजेंट होता है, तो LIC एजेंट क्या करेगा, जो दूसरे को दूसरे की LIC करवाता है लेकिन खुद की LIC नहीं करवाता। ठीक है, वो LIC एजेंट हो गया। ऐसे यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन उससे खुद का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो भी रिडक्शन के साथ हो रहा है वही उसके साथ होगा। ठीक, यस सर। आया समझ में? यस अब सर। इसके बाद आता है इसका ठीक अपोजिट फिर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, या फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, या फिर रिड्यूसिंग नेचर, ऐसा कुछ भी आ सकता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें क्या होता है कि द सब्सटेंस सेम डिफाइन है which reduce the other substance, जो दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, उसके खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? यस सर। अब जो रिडक्शन के साथ हो रहा है वह इसके साथ होगा, जैसे सॉरी ऑक्सीडेशन के साथ। ऑक्सीडेशन में गेन क्या ऑफ होता है, ऑक्सीजन। हाँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, लॉस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्साइड हाँ, एजेंट्स। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और फोर्थ वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी होगा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग क्लियर? एजेंट। यस सर। तो ये हो गए 4 चीजें। अब ये बार बार आएंगे इसमें। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम दोनों को क्लियर करते हैं। ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन लिख लिया हमने,
जैसे हमने लिख लिया Na या H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, अब जब ये कंबाइंड होता है तब उसमें चेंज हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। अब देखो हाइड्रोजन का क्या हुआ, 0 से लेके +1 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। तो इसका क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हाइड्रोजन कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, इसका अपोजिट कर दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है 0 से -2, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका खुद का रिडक्शन होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग बट सर एजेंट। हाइड्रोजन में +1 क्यों आया? यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर करता है, तो इसको माइनस, इसको प्लस। तो सर यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। नहीं, ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखना हमने, या तो ये भी देखो हाइड्रोजन ने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए इसका रिडक्शन हो गया। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर से देखना हमने। तो अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगा, उससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो यहां तक पहले समझ में आ गया आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस सर। अब इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, रेड प्लस ऑक्स। तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन, एंड ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों एक साथ, जैसे अभी हमने लिखा था Na+O2 गिव्स Na2O, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में 0 होती है, इसका +1, इसका -2, तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया, तो दोनों Yes, sir. एक साथ हो रही है, तो उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? Yes, sir. Redox reaction means the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. तो जितनी भी रिएक्शन है जनरली वो सारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक, Yes, sir. अब इसमें मेन आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आएगा और उसके बाद है बैलेंसिंग करना। तो ये इतना ही चैप्टर है बस, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन जो अभी कोर्स रिड्यूस हुआ आपका उसमें यहीं तक है बस। तो देखो, Okay, sir. तो कैलकुलेट, सर एक ओनली रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन का एग्जांपल बता दीजिए। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। हाँ आप बोलो। ओनली ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन वाला एग्जांपल बता दो एक बार। ओनली में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन होंगी उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे ही होंगे, रिडॉक्स होंगे। लेकिन इन जनरल हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं ये दिखा दूंगा, देखो Na+O2 गिव्स Na2O, मैं बोलूंगा ये ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बुक में लिखा होगा कि ऑक्सीडेशन के लिए ये है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है।
ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें +1 है -2 है, तो एक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। लेकिन डिफाइन में Yes. क्या कहा था हमने ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन इन जनरल वे में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिडॉक्स होती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल करना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल में ऐसे होगा, देखो जैसे मैंने कहा Na प्लस या माइनस इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बनेगा Na प्लस, इसे कहेंगे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। और ऐसी Cl है, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये Cl माइनस हो गया, तो इसे कहेंगे रिडक्शन। तो ये जो इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है ये एक स्टेप की है, इसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इंडिविजुअल है, इसमें कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पूरी रिएक्शन नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें क्या होगा रिडॉक्स ना हो। ठीक, बुक में दिखा देते हैं वो, Yes, लेकिन sir. वो क्लियर नहीं है। जैसे वो कहेगा हाइड्रोजन ऐड होना, तो कहेगा Na+H2 गिव NaH, अब बोलेगा ये रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे सोडियम +1 हाइड्रोजन -1, तो इसका सोडियम का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता है। लेकिन बुक में कई बार इसे कह देगा ये रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, इसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक, Yes, sir. अब आता है आपके पास रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये इसका मेन है, ऑक्सीडेशन नंबर को ही याद करना जो आपका है वो मेन टास्क होना चाहिए, क्योंकि यही आपके चारों चैप्टर में आएगा, मतलब सारे चैप्टर में आएगा, पिछले वाले जो 12th में है या 11th के आगे चैप्टर में यही आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते, देखो रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर में पहला होता है, अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज, कितना आ रहा है उस पर चार्ज। ठीक है, वो चार्ज एपियर्ड, जैसे मैंने कहा H2SO4, तो अगर आपने H और S को हटा दिया तो S पे जितना चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज, किसी पर्टिकुलर एटम पे जितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई फ्री स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जैसे P4 0, एसिड 0, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कोई भी कंपाउंड अगर फ्री स्टेट में आपस में कंबाइंड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ओजोन, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा जो, उसे 0 माना जाता है। अगर कोई भी एटम फ्री स्टेट में है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, Yes, sir. अब इसमें सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल इज, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कंपाउंड में, ध्यान रखना। अगर फ्री स्टेट में तो 0 होगा, लेकिन जब कंपाउंड बनाएगा, तो अब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो +1 किसके साथ होगा, जब वो विद नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होगा तो उस समय +1 करेगा। जैसे अभी हमने लिखा था H2O, तो ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो यहाँ पे +1। -1 किसके साथ करेगा, विद मेटल, अगर मेटल ऐसे सोडियम मेटल हो गया या Mg2H हो गया तो यहाँ पे माइनस शो करेगा, मेटल के साथ माइनस करेगा और नॉन मेटल के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें थर्ड पॉइंट, थर्ड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है जनरली ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है
इसे यहाँ कहते हैं ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। -1 शो करेगा तो इसे कहते हैं पेरोक्साइड, और -½ करता है तो इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। और केवल 2 कंडीशन में ये प्लस शो करता है, ठीक है। पहला OF2 यानी विथ फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि फ्लोरीन की -1 होती है। और दूसरा O2F2, इसमें यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है, और ये -1 हो जाएगा। तो केवल फ्लोरीन के साथ ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फ्लोरीन के साथ ये करता है +2 एंड +1 विथ फ्लोरीन। बाकी के साथ, सबके साथ -2 है मैक्सिमम में, कुछ जगह पे -1, और बाकी में ये सुपर ऑक्साइड बहुत रेयर है। तो जब भी आप करोगे तो -2 ही मानना है मैक्सिमम, ठीक है। ऑक्सीजन को क्यों मानते Yes, हैं sir. ऑक्सीजन -2? क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 and 6, तो इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दैट इज व्हाई इट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो, इसके बाद आता है 4th वन, जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट जैसे कौन से ग्रुप फर्स्ट में? हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, हली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप, इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जो भी ग्रुप 1 होगा उसका +1 होगा, फिक्स है। ग्रुप 2 है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो इन सब का +2 होगा, ये फिक्स है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 13 में क्या होता है कि जनरली +1 और +3 होता है, लेकिन +3 वाला ज्यादा होता है। इसमें बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, तो इसमें जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो +1 और +3 में +3 को ज्यादा प्रेफरेंस होता है। तो ऐसे क्या होते हैं, हर एक ग्रुप के अलग अलग होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ग्रुप है जो वेरी करते हैं, हायर वाले वेरी करते जाएंगे। तो ये इसका नेक्स्ट रूल था, 4th वन, ठीक है। Yes, sir. अब क्या होता है 5th वन में? वो कहता है कि जो अननोन है, जिसका आपको कैलकुलेट करना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसको क्या करना है, उसको छोड़ के, जैसे मैंने कहा H2SO4, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का अभी मैंने बताया 1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर वेरी करता है, इसको X मान लो। ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2 = 0। इनका सम 0 आएगा। अगर क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 आता है। अब यहां से निकाल लो, 2 + X -8 = 0, 2 - 6 = 0, यानी +6। तो इसका मतलब हुआ सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे निकालते हैं इसे। आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई Yes, sir. करना। Yes, sir. आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, ये आवाज बारिश पर तेज हो गई ना, Okay, उससे sir. आती नहीं आवाज। नहीं सर, आ रही है। इसके बाद है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर = अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ClO5, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl2O5 या माइनस। तो क्या करना है, देखो आपको निकालना है Cl का, तो Cl के 2 एटम है, 2 × X, इसे X मान लो।
प्लस ऑक्सीजन का होता है 5, सॉरी -2, अब इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अगर कोई चार्ज वाला है तो वो इक्वल में चला जाएगा, अगर न्यूट्रल है तो इक्वल टू चार्ज में 0। नंबर भी हो सकती है, हाँ, ये चार्ज यहाँ पे लिखा होगा। जैसे -5 या -3 ऐसे भी हो सकता है क्या? सर? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है -1 से बड़ा भी हो सकता है। कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने ओके कहा सर। PO4 3-, तो इसमें क्या होगा, P की निकालना, तो P को X मान लो, ऑक्सीजन होता है -2 और -2। 4 है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। बस हमने क्या करना है, जो ये पावर है उसे इक्वल में लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। ओके सर। ठीक है, जो पावर आएगी उसको इक्वल में लिख दो बस। अब यहां से देखो 2x - 10 इज इक्वल टू -1। अब क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 10 - 1 यानी 9, x इज इक्वल टू 9/2 4.5। यानी 4.5। यहां देखेंगे तो इससे करेंगे x -8 इज इक्वल टू -3, ये इधर से इधर चले जाएगा, x इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, यस सर। तो ये रूल्स है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के। ठीक है, यस सर। तो आप ये लगभग लास्ट एंड में पहुंच गए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने निकालना है। मैं देता हूं KMnO4, इसमें निकालो Mn का। K है +1 होता है, ऑक्सीजन आपको पता है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, लिखो इसमें और इसे निकालना मुझे भेजना, फिर 10 मिनट में फिर डिस्कशन करेंगे। K2MnO4, इसमें Mn का। तीसरा K2Cr2O7, इसमें Cr का। फोर्थ वन इज KCrO4, KCrO4। फिफ्थ वन इज H2SO4, इसमें सल्फर का, इसमें Cr। H2SO3, इसमें सल्फर। 7 NO2, इसमें N का। निकालना जरा इसे लिख के, टाइम खत्म हो रहा है, एक और लिख दो, फिर आप रिज्वाइन करना, तो उसमें पूछना मुझे क्वेश्चन कौन सा आपको नहीं आया। ओके एक सर। है HClO4, ये करना है। लिख लिया? ओके सर। यस हाँ सर। तो ओके।